अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, मैं आ चुकी हूँ 61 एपिसोड के साथ। बहुत ही प्यारी और बहुत मज़ेदार रुखसती स्पेशल एपिसोड, यकीनन आपको अच्छी लगेगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। मामू यार, मुझसे ज़्यादा तो आपको जल्दी पड़ी है। आ रहा हूँ यार। ये तारिया की हिल्स का क्लिप निकल गया था तो हम मॉल आ गए। ये मेरी बहन मुझे दुल्हा बनाकर बाजार घुमा रही है, इसे कोई अल्लाह का खौफ नहीं। इस जानिब से उकताए दुल्हा मियाँ की बेजारियत बड़ी मिनमिनाहट पर हमीन का कहकहा छूटा। सारी हवगी मिट गई। हाँ, बहुत अच्छा कर रही है, कल को मावल यही फ़र्ज़ निभाएगी। अच्छा है पहले दिन ही प्रैक्टिस हो गई। चलो जल्दी निकलो और पहुँचो। जले पर हमीन साहब भी खूब नमक छिड़क गए। जबकि काल बंद की तो होंठों पर मुस्कुराहट थी। हमीन तब चौंका जब माया ने बिना हट अकब से आकर अपने काजल का टीका चुपके से उसके कान के पीछे लगाया। और इससे पहले भागती हमीन ने बरवक्ती से हाथ लंबा करते ज़रा झुकते ही हिसार में लिया। वो आज ग्रेप वाइन कलर के फैंसी ड्रेस में नहायत सज रही थी। क्या लगाया है आपने माया? अपने करीब करते बज़ाहिर तफ्तीश यहाँ की पूछा, लेकिन दिल को खुशफहमी हो गई कि माया ने उसकी नज़र उतारी है। वो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, नज़र न लगे तभी अपने काजल को आपके कान के पीछे लगाया। ऐसा आप पिया करती थी जब मैं बहुत तैयार होती थी। इस खुशी के मौके पर माया को जरशा की बहुत याद आई। हमीन ने उसके किनारों से कर्ल बालों को मोहब्बत से छुआ, फिर अपना हाथ उसकी गाल पर रखा। बहुत मिस करती हैं उन्हें। हमीन को उसकी हर तकलीफ़ बहुत अपनी लगती थी। जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी मनहूस नहीं कहा था। 9-10 साल जितना भी उनके साथ रही वो मेरी माँ बनी रही। हाँ, मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपने इर्द गिर्द के प्यारों के साथ खुलकर जी नहीं पाई। तभी तो उनके जाते ही मैं दारान की मम्मी बन गई। और मावल की हाला, वो बहुत छोटी थी तब। माजी याद के माया की पलकें सी बीत गईं। क्योंकि आप बहुत मुकद्दर वाली हैं, मनहूस नहीं। मेरी ज़िंदगी आपने जितनी रोशन की है शायद इस दुनिया में किसी दूसरे की ना होगी। आप बहुत प्यारी हैं माया, बहुत ज़्यादा। और अगर मुझे आपकी नज़र उतारनी हो तो मैं क्या किया करूं? क्योंकि आप तो सादा सी भी खूबसूरत लगती हैं। आज तो मीठा शहतूत लग रही हैं, दिल चाह रहा है। इस बंदे का संजीदा से एकदम बहक जाता ट्रैक बांध कर माया ने बर वक्त उसके होंठों पर हथेली जमा दी। उसके होंठों की हिद्दत उंगलियों की पोरों पर महसूस करते गुदगुदाता एहसास रूह तक उतरा। बस बस, दिल को संभाल कर रखे मिस्टर हमीन। पहले ही आप काफ़ी करीब आते जा रहे हैं मेरे। मैं खुद को भूल गई तो अच्छा नहीं होगा। आपको एक लम्हा भी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। वो फितरी शर्म हया के संग पलके झुका गई। हमीन ने उसकी हथेली चुमते होंठों से हटाई। इन गुजरे दिनों में ये हुआ था कि माया अब हमीन को अपने करीब आने से रोकती ना थी। वो जो चाहता था मान लेती थी और जिस तरह बहकाता बहक जाती। इसे खुद भी हमीन की अमली मोहब्बत में सरूर मिलने लगा था। वो उसकी कुर्बत से डरना छोड़ चुकी थी। उसके हिसार में खुद को महफूज समझकर खुद पर हर हद तक दस्तरस दे देती थी। लेकिन हमीन अब भी मुंतज़िर था कि कब वो खुद की तरह अपना दर्द भी हमीन से बांटे। मैं आपसे दूर होने के लिए बना ही नहीं हूँ। आप मुझे डांटती हुई बहुत जानलेवा लगती हैं। अब मुझे कहाँ जाना है यार, मेरा आराम यही है। वो इतने हसीन तरीके से उसे उसकी अहमियत बता रहा था कि वो लम्हा ज़ाया किए बिना हमीन के आसूदा बाजुओं के हाले में पूरी शिद्दत से सिमट गई। आई लव यू सो मच। उसके सीने पर लब रखते ये कहकर सर उठाया तो उसकी जबीन चूमकर हमीन ने ये मोहब्बत दिल जमी से वसूल की। चले अब दूर हो जाएं। जवाब देने लगाना तो आपकी तैयारी बिगड़ जाएगी। हमीन की शरीर वार्निंग पर वो शर्माती फ़ौरन दूर हटी और दोनों ने बैक वक्त पूरे सजे घर को सताइशी निगाहों से देखा। आपने दोनों का रूम सजा दिया? हमीन को अचानक याद आया तो माया शरीर हंसी। ये भी कोई भूलने वाली बात थी मिस्टर हमीन? मैंने और दारिया ने सुबह उठते ही पहला फ़र्ज़ यही निभाया था। दोनों देखकर पागल हो जाएंगे। माया सुपर एक्साइटेड थी। हमीन हंसा। अल्लाह रहम करे फिर दोनों पर। इस आयात के बच्चे के इरादे तो पहले ही बड़े खतरनाक। आंख झपकने नहीं दूंगा, खराफाती आदमी। अल्लाह से दुआ करता हूँ मावल शेरनी बने और धक्का देकर इसे निकाले कमरे से रात। हमीन के डरे डरे बड़बड़ाने पर माया मुंह पर हाथ रखे हंसी। हर तरफ मौसूफ़ा मोतिये की खुशबू वाला एयर फ्रेशनर स्प्रे कर रही थी। हाँ उफ, माया हमीन क्यों आयात के लिए बुरा बोल रहे? अल्लाह अल्लाह करके तो उनको उनकी डॉल मिलने वाली है। माया ने हंसते हुए ही डपटा पर हमीन मुस्कुराता सोफे पर बैठ गया। क्योंकि अपने बांझे की इज्जत होने की अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। जबकि मॉल से फ्री होते ही दारिया और अयाद कर ही जा रहे थे जब दारिया ने गाड़ी एक गैर मारूफ सड़क पर डाली। हे दारिया, हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? अयाद ने गलत सड़क बामते फ़ौरन टोका। स्टील ब्लू प्रॉम्प्ट ड्रेस में स्मोकी आइज मेकअप और लाइट पिंक लिप टेंट मेकओवर के संग दारिया सच में बहुत हसीन लग रही थी। फुल स्लीव्स ड्रेस था और बाजू बहुत खूबसूरत नेट के बने थे, जबकि बालों का मैसी मगर
इंतहाई खूबसूरत बन बना रखा था जिससे आगे को 2 कर्ल लटें निकली थी। बालों को आधे फंक्शन के बाद खोलने का सोच चुकी थी, जबकि इसने तारान को भी स्टील ब्लू शर्ट ही पहनने का कहा था। जबकि ज्वेलरी इसे याद ने दिलवाई थी। इंडियन एडी सिल्वर जिरकोन सेट पहन रखा था जिसका यूनिक लाइट वेटेड नेकलेस था और इयररिंग्स थे। क्या याद ब्लैक एंड वाइट ग्रूम टिक सैडो में आज भी बालों को सेट की आफत लग रहा था। ऊपर से दुल्हा बनने का रूप भी रच कर आया था। जिमल जलाल हान। इससे पहले दारिया बोलती है, याद ने से गाड़ी रोकने का सख्ती से कहा। लाला वो बमुश्किल ब्रेक लगा सकी, जबकि गाड़ी खुलने की देर थी कि वो दरवाज़ा खोले, गहरे सांस खींचे बाहर सड़क पर निकला। दारिया भी फौरी अपना ड्रेस संभालती बाहर आई। उसका दुपट्टा बिल्कुल सेट था कंधे पर, जिस पर पर्ल कमरबंद में आगे और पीछे से फिट किया गया था, तो दारिया को संभालना भी ना पड़ा। इस शख्स का नाम भी अपनी जुबान से मत लिया करो, इस शख्स की वजह से हम तुम्हें खोने वाले थे दारिया। ये मत कहना तुम इनसे मिली हो। वो करीब आई तो अयाद ने उसकी गालों पर हाथ रखते तकलीफ में मुब्तला हुए अल्फाज अदा किए। दारिया ने लाला की डरी आंखों में सर हिलाए, तकलीफ भी बढ़ दी। ओह दारिया। वो अपना सर थाम गया और जब दारिया ने 2 साल सब तक की सारी तफसील बताई तो हैरत, अफसोस, हैरानगी और तकलीफ के गलबे से न सिर्फ अयाद खान की आंखें सुर्ख हुईं बल्कि चेहरे के जाविये बिगड़ते चले गए। दारिया तुम इतना सब कैसे छुपा सकती हो? कैसे बाकी है तुम्हारे दिल में रहम? क्यों तुम्हें इनसे नफरत नहीं हुई? वो इसे दोनों हाथों से पकड़े झंझोड़ गया, लेकिन वो लाजवाब थी। तकलीफ से बस देख ही पाई। नहीं जानती लाला, आपको तभी लाई क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। सफदर पाशा कल रिहा हो गया है, तभी उनको मजीद सिक्योरिटी दी है। जैसे ही सफदर पाशा मेरे लोगों के हाथ आएगा उन्हें छोड़ दूंगी, ये कहकर कि वो अपने रास्ते जाएं और मैं अपने। लेकिन मेरे साथ साथ वो आपसे भी माफ़ी मांगना चाहते थे। बहुत टाला पर नहीं टले, हाथ जोड़ लिए। आपके साथ भी तो बहुत बुरा किया था उन्होंने। लोग तो बेटों को हिम्मत बनाते हैं अपनी, और उल्टा आपकी कमज़ोरी बन गए। मैं जानती हूँ आपके अंदर की बेहसीसी शख्स के रवैये का जहर थी, जिसे मावल ने कदरे कम कर दिया। बहरहाल मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। कम के बोझ ने दारी की आवाज़ बारी की, पर अयाद इसे छोड़े 2 कदम पीछे हटा। आज मेरी ज़िंदगी का बहुत खास दिन है दारिया। आज नहीं होगा ये मुझसे, जहर घुल जाएगा मेरे इस खास दिन में। सोचने का वक्त दो। बेबसी के संग वो वापस पलटे। मर्तजी लहजे में मध्यम सा बोला तो वो खुश दिली से मुस्कुराई। जैसे आप इजी हों, चलते हैं, फिर मावल मुंतजिर होगी। इस वक्त ही दर्द से वो लाला को मावल का हवाला देकर फ़ौरन निकाल गई, जिस पर वो भी कुछ बेहतर हुआ। 12-3 तक रवाना हुई। दारिया के लिए भी ये दिन बहुत खास था। कैसा लग रहा हूँ? स्टील ब्लू टी शर्ट के हमरा ब्लैक 2 पीस में अभी भी तैयार होकर कमरे से निकलते दारान ने अपनी सेल्फी लेकर दारिया को भेजी, जबकि वो लाला के साथ ही जा रही थी। मुस्कुराकर मैसेज के साथ अपने आफत को भी ब्लश होते चेहरे से ताड़ा। अगर कहूँ कि बस ठीक, फिर मैसेज भेजने से पहले उसकी पिक को किसी वाला रिएक्ट कर चुकी थी। तभी दारान शोखा बना मुस्कुराता लाउंज की सन बढ़ा। तो मुझे अच्छे तरीके से अपने जलवे तुम्हें दिखाने पड़ेंगे ताकि तुम बेख्तियार कह बैठो। माहिर शाह, तुम बहुत फैंसीबल और डिशी लग रहे हो। ज़ाहिर इर्द-गिर्द शाह हवेली की शानदार सजावट देखने के बीच मैसेज किया, लेकिन दारिया ने हंसी होंठों में दबाने को लम्हा भर चेहरा विंडो की तरफ फेरा। खुश फहमियाँ, मुझे देखोगे ना तो इर्द गिर्द मौजूद हर शय भुला दोगे। अपने होश का कुछ कर लो, माहिर शाह उड़ने वाला है। उसके इस पैगाम में जी भरकर इतराहट रची थी। तारान ने मेहमानों को खुशामदीदी नज़रों से के संग देखा, जिन्हें बाबा और दादो मुस्कुरा कर कंपनी देते दिखाई दे रहे थे, और बारात के इस्तकबाल की नीयत से हवेली से अपनी वजाहत के सहर बिखेरता बाहर निकला। ये मत करना फ्लोरेंस, हवेली बरादरी और मेहमानों से भरी है, अपना थोड़ा हुस्न छुपा लेना। मैसेजर साल इस बार तवज्जो से किया गया। होंठों के किनारे पर पुरसरूर मुस्कुराहट मौजूद थी। ना छुप सका तो फिर से टाइप किया। हवेली के गेट की जानिब होती हलचल पर दारान ने तवज्जो फ़ोन से हटाई। हमीन और माया पहुंच चुके थे, तभी तो दारान ने जवाब पेंडिंग किया और पहले इन 2 स्पेशल वंस को वेलकम किया। दोनों ही मैचिंग कलर्स में एक दूसरे को मुकम्मल करने की हद तक हसीन लग रहे थे। हमीन ने जैसे निकलकर माया की जानिब का डोर ओपन किए, उसका हाथ पकड़कर बाहर लाया। इस खूबसूरत मंजर का दारान ने दिलो जान से सदका उतारा। माया तो हाथ छूटते ही दारान से लिपटी, जो खुद भी फौरी हिसार बनाते अजली मोहब्बत से उसका सर चूमे। साथ साथ बहुत ही डैशिंग लगते हमीन को भी मशकूर निगाहों में ले गया, जैसे माया की इतनी खुशी का शुक्रिया अदा कर रहा हो। बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। माया उसके हिसार से निकलते अपने ठंडे हाथों में उसका हाथ भरे। तारीफ करके हंसी तो मौसूफ ने दोनों पर बारी बारी निकाहे उल्फत सब की। लेकिन आप 2 से कम। खुशामदीद हमीन चौहान। माया से मिलने के बाद वो हमीन से भी बगलगीर हुआ। बहुत शुक्रिया भाई, सजावट तो कमाल हुई है। हवेली बाहर से भी भरपूर सजी थी। शाम होने के बावजूद पूरी आबोताब से चमक रही थी। ऑफ कोर्स इस करके अमन का जश्न है हमीन चौहान, तैयारी तो बनती थी। आइए मैं अंदर तक छोड़ देता हूँ। दारान ने इन 2 के साथ जाना चाहा, पर माया ने रोका। हम चले जाएंगे भाई, तुम यहीं रुक कर अपनी हसीना का वेट करो। शाबाश। माया भी शरीर हुई तो वो हफीफ सा मुस्कुराए, सर हिला गया।
कहाँ रह गए? चुप क्यों हो? बोलो ना माहिर, 6 दिन से तुम्हें आज़ादी दे रखी थी, अब बस सांस भी मेरे साथ लो। उफ, कहाँ हो यार? 6-7 बार तो माहिर शाह टाइप करके भेजा है इस बावली ने। तारान हंस पड़ा, क्योंकि ऐसे कई पैगाम लगातार मौसूल होते देखकर अजीब सा करार आया। माया और मिस्टर हमीन को रिसीव कर रहा था। सांस तो लो, 2 मिनट में 20 मैसेज। तारान का जवाब आया तो मुरझाई दारियाँ खिल उठी, पर जवाब इसे गुदगुदा गया। अंदाज़ा लगा लो मेरी बेचैनी का। फिर जवाब उदास होकर दिया गया, क्योंकि दिल चाह रहा था बस सामना सिर्फ माहिर से हो और वो भागकर उसके गले लग जाए और भूल जाए कि दूर भी होना है। मेरी इससे भी ज़्यादा है। आई मिस यू सो मच। कहाँ रह गए तुम दो? अब की बार राहत दारिया को मिली। मारिया साहब और जहांगीर भी उनके हमरा ही थे। हमीद ने उन्हें स्पेशली इनवाइट किया था। 1-2 हयात के दोस्त थे वाइफ्स के साथ, जबकि छोटी सी बारात थी। दिल से पुकारो, पहुंच जाऊंगी तुम्हारे पास। बहुत तड़पता हुआ मशवरा था, पर रद्द ना किया जा सका। जहांगीर और मारिया दोनों को दारान ने बहुत खुश दिली से वेलकम किया। मारिया और जहांगीर पहले दारान के असल से वाकिफ ना हो, पर दारान को इन माँ बेटे का साथ खुशी दे गया। फिर हयात के दोस्त अहबाब को भी इसने बहुत अच्छे से वेलकम किया, और फाइनली हयात खान भी पहुंच गया। टोल धमक्के का शाह हवेली में पहले ही इंतजाम था, सो जैसे ही हयात की गाड़ी शाह हवेली एंटर हुई, दारान ने हनु अकबर को मैसेज भेजा, जिन्होंने डोल वाले को कहकर जरा रौनक मेला ऑन करवाया। बारात की आमद पर अंदर मौजूद अफराद के चेहरों पर भी रोशनी छा गई। अलबत्ता हालांकि प्यार बटोरती मावल की धड़कनें भी थाप और लय की तरह ऊपर नीचे होने लगी। छोटी छोटी बच्चियां हाथों में गुलाब के फूल लिए दुल्हे की मुंतजिर थीं। इन्हें दारान ने बस खड़ा करवाया और मना किया कि फूल नहीं फेंकने, क्योंकि गुलाब के फूल दारान के बकौल पैरों में किसी कीमत पर नहीं आने चाहिए। वो उसके लिए बहुत मुकद्दस थे, तो वो बस थीम के तौर पर अपनी क्यूटनेस फैला रही थी। दारिया पर पहली नज़र पड़ते ही दारान ने अपने तेज़ धड़कते दिल पर जैसे हाथ रखे इसे शॉर्ट अप किया। वो आज के इस रोशन दिन का हसीन पल था, तो सच में होश उड़ा रही थी। पहचाननी मुश्किल थी, जबकि हयात भी उसके बकौल बहुत सज रहा था। टोल डमका थमा तो शाह हवेली के बाकी मकीन भी बाहर चले आए थे। अजीज़ जान और तबरेज़ ने बारी बारी आगे बढ़कर हयात को खुशामदीद किया। तबरेज़ तो गले लगा कर मिले, जबकि अजीज़ें बस मोहब्बत भरी निगाहों पर ही रुकी रहीं, जो सबके लिए बहुत ज़्यादा था। दारान ने जानबूझकर दारिया से नज़र बचा ली, क्योंकि वो उसकी 6 दिन से तरसी आंखों को एक लम्हे में सुकून पहुंचा चुकी थी। वो सब लोग हवेली की तरफ बढ़ गए, जबकि हयात को भी कंफर्टेबल होने के लिए तबरेज़ रूम की तरफ ले गए, जबकि दारान ने चुपके से दारिया का हाथ पकड़ा और मुल्हिका ही किचन हॉल की सिमत बढ़ा। वहाँ आमिर था, मगर दरवाजे में आते दारान और दारिया को साथ देखते ही मुस्कुराता हुआ गधे के सर से सींग की तरह गायब हुआ। माहिर, ये दादी सरकारों को क्या हुआ? मतलब मेरी गाल छुई उन्होंने? हाय, मैं मर तो नहीं गई? दारान ने दरवाज़ा बंद किए से दीवार से लगाते पिन किया, तो उसकी बड़बड़ाहट पर खुमार झटक कर आंखों की चमक और हैरानी पर होंठों को हिसाने वाली मुस्कुराहट छुपा ना पाया। इतनी बुरी भी नहीं है, वो बस दौरा पड़ा था। पहले गैर ज़रूरी सवाल का जवाब दिया। मैंने तुम्हारे दुश्मन, जब ऐसे बोलती हो दिल चाहता है तुम्हारी सांस वहीं रोक दूँ। उसके कातिलाना मेकओवर को कोफत भरी निगाह में लिया। नाफत बनने की क्या ज़रूरत थी बोलो? तुम्हें देखकर दिल चकरा कर रह गया था मेरा। कैसे सबके बीच खुद को संभाला मैं ही जानता हूँ, वरना वायरल हो ही जाता। दारान माहिर का बेकाबू इश्क। दाएं बाएं हाथ टिकाए उसकी सरता पैर दहकती बहकाती तैयारी पर निगाहें फेरते आज पहुँचाते बोला। तो दारिया ने उसको फ़ौरन से बाहें फैलाकर हिसारा और इस मुतबरक सीने से लग गई। हाथ दीवार से हटाते माहिर ने लम्हा लगाते दारिया की तरफ लपेट लिए। कितना सुकून देती थी वो, ऐसा सुकून जो धड़कनों की रफ्तार बढ़ा देता। लोगों का सर चकराता है, माहिर शाह का दिल चकरा गया। वाओ, आई टोल्ड यू, कुछ तदबीर कर लेते ना, ताकि होश ना उठता। मैं तो मासूम सी हूँ, उसके वजूद में गुम, उसकी खुशबू को जी भर कर फील करती। इतने दिन की सारी तलाफी किए बोली तो दारान ने नरमाहट से अपने थामने में मिलाकर इसे अपने सामने किया। वो दारान की पकड़ पर हैरान उसकी आंखों में खुशी से झांकी। यस यू आर। आई एम सॉरी दारिया, उस दिन के ओवर रिएक्ट के लिए। सोचा था जब वापस आओगी तो मस्ट माफ़ी मांगूंगा। तुमने तो मोहलत ही नहीं दी थी कि तुम्हें मनाता। इतनी जल्दी सब भूल गई थी। बाय द वे यू लुक स्टनिंग। वो इसे खुद भी पता था वो माफ़ी मांगेगा, पर इतनी खूबसूरती से ये ना सोचा। सुनहरी आंखें मोहब्बत से भर गईं। भूल जाओ, तुम्हें कभी मुझे मनाना नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे कभी नहीं रूठ सकती, नेवर एवर। खुद को बोल सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हें नहीं। बाय द वे, नज़र लगवा लोगे? क्यों पहना ये किलर रंग? जज़ब से बड़े अंदाज में इसके करीब सिर की गर्दन की तरफ बाजू लपेट कर हाथ बांधे, तो दारान ने इसकी कमर के गिर्द बाजू बांधे मजीद रगे जान सा कर लिया।
कि उसकी इशारत की ओर झुकते ही जुदाई की तलाफी को हिलावत भरा लम्स अता किया। किसी स्पेशल की फरमाइश थी। उसके वजूद की रानाइयों में मजीद ना भटकते, पीछे हुए नरमी से उसकी तैयारी ख़राब न करते हुए होंठों को नरम सा छुआ तो वो लहजा पर ब्लश की। क्या बहुत स्पेशल है वो? आंखें चाहत से भरे दारान को देखते पूछा। इस पर उसके ब्लश करते गाल को नहायत उल्फत से चूमते रोमान पर ग्रेश ब्लू आंखें उसके हर इस हदो हाल पर फेरी जहाँ वो अपनी मर्जी की मोहब्बत निछावर ना कर सकता था। इतनी कि स्पेशल वर्ड फीका पड़ जाए। दारिया, आर यू रेडी फॉर टुमारो? फजर के वक्त निकलना है हमें। वैसे जो याद दिला गया दारिया को अच्छा ना लगा। रात बाकी है, अभी मिलना है हमें। प्यार के वक्त काम की बात करने से गुरेज करना, वरना तरसाने के साथ मिसेस माहिर शाह तुम्हें बहुत तड़पाएगी। ऐसी बेबाकियां सिर्फ दारिया पर सजती थी, लेकिन आज तो वो भी हद से बाहर निकलने पर हमाता था। मिसेस माहिर शाह की ऐसी की तैसी। वो उसके गिर्द हिसार जकड़ कर दारिया की जान लबों पर लाया तो उसकी सुनहरी आंखें रहम तलब हुई। तुम हो ही ऐसी कि शिद्दत पसंद होने लगता हूँ। चलो बाहर चलें। ऐसा ना हो हमारी गैर मौजूदगी में सब हमें तोता मैना बुलाने लगे। उसको नरमी से आज़ाद किए वो जाने लगा। जब दारिया ने बाजू दबोच कर रोका, तो है ना हम लवर्स, वो चहकी। पगली, ऐसे बहकाओ मत, ज़ाया हो जाओगी। नाक से नाक रगड़ता और ऐसे रियायत ने बख्शता दरवाज़ा खुले बाहर निकला तो दारिया भी सुरखरू होती मुस्काते पीछे ही लपक गई। क्या हवेली इतने सारे प्यारों की मौजूदगी से सज चुकी थी। आयात की नज़रें तो सिर्फ मावल की तलबगार थी। काफ़ी देर से इंतज़ार करवाने के बाद आखिरकार दुल्हे पर तरस खाया गया। शाह हवेली की लान में ही मेहमानों के लिए खूबसूरत स्टे का इंतज़ाम था और दुल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत सा स्टेज भी सजाया जा चुका था। मावल को सब लड़कियां बाहर लाईं तो उसका ये रूप देखने वाली हर आंख मबहूत रह गई, पर किसी की तो पलकें चपकना रुक गई। दारिया ने ही एक स्टेप पहुंचे ब्राइडल स्टेज की जाने मावल को लाते लाला को घूरा ताकि वो मावल को ताड़ने के बजाय से अपना हाथ देकर अपने साथ बिठाएं। मावल ने घबरा कर दारिया को देखा और फिर अपना हाथ याद के खूबसूरत हाथ में दिए। उसकी हमरा खड़ी हुई। फोटोग्राफर्स ने चंद इस पोज पर पिक्चर ली, जबकि अपनी तरफ देखते याद की निगाहों की हिद्दत महसूस किए। वो भी उसकी तरफ देखने लगी। मेरी सजा खत्म हो गई है ना? कान की ओर झुके हयात ने सवाल ही ऐसा किया है जो मावल की पलकें ज़ेरक कर गया। हरगिज़ नहीं, मेरा नाम और मुस्तकिल दीदार का हक मिल गया, इसी को गनीमत जाने मिलेगा। लजाए पुरसरूर अंदाज में हयात खान को टाला गया, पर वह ऐसे जवाबन हंसा जैसे मावल की खुशफहमी पर बड़ा महसूस हुआ हो। ये खूबसूरत सी तकरीब 6-7 तक चली और फिर इस रौनक को पुरसोज रुखसती की रस्म पर फाइनली ख़त्म किया गया। ये फरीज़ा बहुत अच्छे से निमट जाने पर शाह हवेली के मकीन आसूदा हुए। माया और हमीन से अभी अजीज़े का माजरत करने का बिल्कुल मूड ना था, क्योंकि वो पिघली थी तो अभी सिर्फ मावल के लिए। दारिया, दारान, तबरेज़, शाह अजीज़े और दारान की दुआओं के संग मावल खुशी खुशी हयात खान के साथ रुखसत हो गई। गुज़िश्ता दिनों रिजाल काफ़ी बेहतर तो हो गया था, पर अजीब चुप रहने लगा था, जैसे उसके दिमाग में इतना शोर हो कि इसे कुछ सुन पाने में मुश्किल होती। वो सुबह उठकर गार्ड की निगरानी में वॉक पर जाने लगा था। कमर की हड्डी में अब तक दर्द था, जिस सबब ज़्यादा चलना थका देता। चेहरे के जख्म ठीक हो चुके थे, पर यहिया ने जल्लाद का शाकिर्द होने का पूरा सबूत देते उसके जिस्म के अंदर तक ना ख़त्म होती तकलीफ उतारी थी, जिसके असरात अब भी बाकी थे। दिन भर वो घर रहता या समन के साथ हल्की फुल्की बात कर लेता, रात डिनर सबके साथ करता, लेकिन उसके दिमाग को एक तरह मफलूज कर दिया गया था। समन हर शय बुलाए बस उसकी देखभाल में लगी थी कि कल को अल्लाह को हिसाब देते वक्त कम अज़ कम इस मामले में सुरखरू हो जाए। वो रात के वक्त लॉन में बैठा था तो समन उसके लिए डिश बाउल में उसका फेवरेट अंडे वाला हलवा बनाकर लाई और इसे दिया, जिसने नरम सा मुस्कुरा कर इस डिश को पकड़ लिया। जहांगीर और मारिया साहिबा भी बस पहुंचने वाले थे। आप जानती हैं मॉम, डैड को सच में आपसे मोहब्बत हो गई थी। रिजाल की बात सुने समन के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। क्या? दिल कांपा था समन का। आई नो वेल कि मैं आपका और डैड का बेटा नहीं, और ये कि आपकी डाइवोर्स 30 साल पहले ही हो गई थी। रिजाल की आंखों में ये मुर्दगी उमड़ी। ये सुनना समन के लिए जितना कर्बनाक था, इतना मारिया साहिबा के पैलेस के अंदर जाने के बाद लॉन में चले आते जहांगीर चौकताई के लिए भी सुहाने रुख रहा। गोया ज़मीन पैरों से सिरक गई। तुम्हें ये सब कैसे पता? समन की टूटती आवाज़ जहांगीर के किरची दिल से ज़्यादा बुरी थी। कुछ माह पहले जब डैड पर दारिया ने हरासमेंट का केस किया, अपनी इज्जत और मशहूरी खतरे में पड़ी तो हमेशा की तरह एक्स्ट्रा पी ली। दुख बुलाने को उनका पुराना शौक था। मेरे ही फिल्म हाउस में बैठकर ये सब उगलते रहे। मुझे मेरे ऑफिस के लड़के ने बताया। मेरे लिए झटका था। आप जानती हैं, मुझे इस दुनिया में हर फर्द से नफरत और वहशत है सिवाय आपसे। एक तो सौतन की औलाद, ऊपर से नापसंद कैद, मेरे लिए सहली, तभी सबसे बदतमीजी कर सकता हूँ, आपके लिए हथौला रखता आया हूँ। और अब जब मैं अजीब सी तकलीफ का शिकार हूँ तो सबने मुझे छूत की तरह ट्रीट किया, पर माथा चूमने सिर्फ आप आई। मैं मर गया मॉम तो मेरा मुंह देखने का हक सिर्फ आपके पास होगा।
जाल के अव्वल जुमले जुटलाए वो आखिरी पर उठकर उसके पास ये दो नशिस्ती काउच पर बैठी। ऐसा नहीं बोलो बच्चे, तुम तौबा कर लो। मैं तुम्हें तमाम बुराइयों गुनाहों के बावजूद अपना बेटा मानती हूँ। छोड़ दो ये जुर्म और हवस की दुनिया। मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारे गंदे बाप की की सजाएं मिली तो तबाह कर गई। तुमने उनको आइडलाइज किया और बर्बाद हो गए। लेकिन हर तारीकी में एक रोशनी की किरण ज़रूर होती है। जहांगीर की सुर आंखें और फटा दिल उनके अंदर उतरती अजियत के तर्जुमान थे। वो रुक ना पाए और फौरन अंदर बढ़े ताकि माँ से ज्यादती का हिसाब मांगे। जबकि समन की गुजारिश पर वह जहर से भरा हंसा। माँ, मैं खुश हूँ अब इस गंद में, लेकिन आप जहांगीर चाचू को सब बता दें। आई एम श्योर उनकी मोहब्बत मरी नहीं होगी अभी, और जब वो ये जानेंगे ना कि आपकी तकलीफ उनके मुकाबले में पहाड़ थी, तो आपके इन हाथों को इस पर ज़रूर चूमेंगे। मुझे इस पूरी दुनिया में सिर्फ आपकी परवाह है। कोई रिश्ता ना होकर भी मुझे जानी, बदकिरदार और कातिल को अपनाए रखा। बहुत ज़र्फ की बात है। अब आप भी अपना सोच लें। मैं ये सब कभी ना बताता, लेकिन चंद दिन जैसे आप मेरी तकलीफ़ पर तड़प रही थी, मेरा दिल आपके लिए तो पत्थर दिल आपके लिए थोड़ा सा पिघल गया। मैं ये सोच रहा हूँ जब आपकी अपनी औलाद होगी तो आप तो इस पर जान मार देंगी। मैं थोड़ा जेलस भी हुआ ये सोचकर, पर कोई नहीं, शायद तब तक मुझ जैसे गंद से आपकी ज़िंदगी पाक हो चुकी होगी। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनको अपनी मौत का यकीन हो जाए। तभी तो होश से समन काम गई। पर रिजाल ने पहली बार इस माँ को अपने सीने लगाकर संभाला। गुनाहों के घड़े भर जाए ना तो तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाया करता है। ऐसी बातें मत करो रिजाल, दिल फट जाएगा। वो सिसक पड़ी तो दिल जली मुस्कुराहट उछाले रिजाल ने बकिया अल्फाज को खामोशी के घाट उतार दिया। जबकि अंदर मारिया साहिबा मुजरिम की तरह जहांगीर के सामने खामोश बैठी थी। वो जब्त के आखिरी मुकाम पर थे। जी चाहा इस बार जालिम माँ को झंझोड़ डालें। मुझे ये सब बहुत बाद में पता चला। वो सफाई को बोली, पर जहांगीर की तीर नज़रों की ताब न सहते सिसक पड़ती चुप हुई। बाद में क्यों नहीं बताया। जहांगीर के लहजे में कब्रस्तान सी हूक थी। उसने कसम दे दी थी अपनी बहुत को तुम्हारे लायक। वो डरे डरे बोली तो वो बर्दाश्त खत्म होते उठ खड़े हुए। बस ना चला, अपना सीना नोच डालते, अपना दिल चीर देते, अपने वजूद के टुकड़े कर डालते। वो मेरे लायक है या नहीं, कम से कम तब तो इसका इख्तियार आप दोनों ने मुझे दिया होता। अम्मा जान, ये एहसास जुर्म मुझे अंदर ही अंदर निगल रहा है। मेरी मोहब्बत जिसे मैंने दिल से कभी जुबान पर आने ही ना दिया, रुसवाई जिल्लत और तोहमत बनकर समन को उजाड़ गई। कैसे सब्र करूंगा इस जुल्म पर। वो चीख उठे। समन और मारिया साहिबा दोनों इसी इस दुनिया की सफाक औरतें लगी। वो उठी, रोते हुए ही बेफरे दर्द के मारे बच्चे को संभालना चाहा, पर वो अब किसी के बस के कहाँ रहे थे। कई सालों का गुबार था जो आज उन्हें मारने पर तुला था। ये तो जारी है याद माव स्पेशल कल। आज ये सब ले गया सारा वक्त। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, और आके बनी के फैंस के लिए कल होगा उनका सीन। बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा था ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लें सब, वरना किस भूल जाएं दिखाई ना देगी तो ये एक वार्निंग है, इसको मजाक नहीं लेना। तो मिलते हैं फिर 62 एपिसोड में, यानी मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मैंने संडे में नहीं, वीक में 2 छुट्टियों वाला वो कैंसिल कर दिया है, तो मैं सिर्फ संडे की करूँगी, ठीक है ना। कभी बहुत ज़रूरत पड़ी या बहुत ज़्यादा बिजी हुई तो मैं सैटरडे की करूँगी, अदरवाइज़ सिर्फ संडे की करूँगी एक वीक में, ठीक है ना। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम 62 एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 80 से 90 तक होंगे एपिसोड, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। 90 या 95, 92 में भी इधर तक हों, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।